मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, ये हाजीपुर का कचहरी है। और मेरे नीचे जो पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग टाइप राइटर है। तो केस का जो लोग हाथ से लिखते हैं उसको शुद्धि पत्र बना करके और तब यहाँ से जाता है कोर्ट में, तब केस दाखिल होता है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? दिन हम लोग का हो रहा है, छठा दिन हो रहा है कंटिन्यू। क्या कारण है, मतलब क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये कारण है कि 1990 में चंद्रशेखर लाल सीएस यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुआ करते थे। उनके द्वारा हम लोगों का मांग हुआ था, उनसे मांग हुआ था कि भाई हम लोगों को थोड़ा सा जगह दीजिए ताकि हम लोग बैठ सके। तो हम लोगों को 54 फीट बाई 18 फीट का जमीन अलॉट किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि क्या ऐसा सेट निर्माण करें जिसमें सब टाइपिस्ट एक साथ आप लोग बैठ के काम करेंगे सुसज्जित ढंग से। तो हम लोग का चलते आ रहा था। इस बीच वर्तमान प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के, वो हम लोगों को झांसा में एक एग्रीमेंट है बना हुआ, 1000 रुपये के स्टाम्प पर स्वयं वो लोग खरीद करके बना के दिया। दिखाइए भाई, बना के दिए कि हम लोगों का सेट वकालत खाना नया लॉयर्स हॉल का निर्माण करेंगे और उसमें नीचे का तल आपको देंगे और ऊपर में हम लोग रहेंगे। आप लोगों को लैट्रिन बाथरूम या हुआ दिस दैट का हम लोग को झांसा दिया और हम लोग भी थोड़ा मजबूर होकर के कि भाई क्या कर सकते हैं, हम लोगों की संख्या बल कम है, तो हम लोग उनके झांसा में आ गए। अब वो निर्माण हो गया है और निर्माण होने के बाद नीचे ऊपर सब अपना अपना कैप्चर कर लिए। हम लोगों को जब तक बनना था उसके लिए दिया, माने ये शर्त तय था कि आप लोगों को सुसज्जित स्थान पर दिया जाता है बैठने के लिए, काम करने के लिए, जब तक बन नहीं जाता है। तो सुसज्जित स्थान तो आप लोगों के सामने है, सब सामने है कि वर्षा का पानी, वर्षा छूट जाएगा लेकिन पानी नीचे पर देश शरीर पर पड़ते जा रहेगा, मशीन पर पड़ते रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग साल भर गुजारा कर लिया। अब तो बन गया, हम लोगों को चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। अब कल परसों से देखा जा रहा है कि कुछ और अभी भी हम लोग के साथ डालमा चल रहा है। 54 हमसे लिया है तो 54 हमको चाहिए ना, 18 चाहिए ना, वो भी नहीं दे रहे हैं। वो निर्माण करा रहे हैं कि हम आप लोग के लिए सेट करा रहे हैं। अब वो 40 फीट है कि 38 फीट है क्या है, उसमें हम लोगों को भैंस गाय की तरह ठूसा जाएगा कि आप लोग इसमें बैठ के काम कीजिए। ये संभव नहीं है। अभी आपके सामने वर्तमान में हम लोग का दीवार खड़ा है, हम लोग का ये भी करना हुआ कि कम से कम नहीं है, लंबाई आपका नहीं पुर रहा है, इस दीवार से लेकर के बढ़िए, तो हम लोग इसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं, फिर डालमा का नैया जारी कर दिया है लोग, जो हम लोगों को में पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। अगर उस तरह का बना के देंगे तो हम लोग हड़ताल को कॉल्ड अप करने वाले नहीं। तो अभी कितना दिन हो गया आप लोग का हड़ताल किए हुए? 6 दिन हो गया, आज छठा दिन चल रहा है, आज छठा दिन हम लोग का कंटिन्यू। छठा दिन में और जो आम लोग पब्लिक जो है जो केस दर्ज कराने आती है यहाँ पर और वो आप लोगों से टाइपिंग करवा कर दिया जाता है, उसमें उन लोगों को परेशानी होती है, तो इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं सोचते हैं? हम लोग कैसे सोचे ना, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वकील साहब लिखते तो है, वो केस फाइल करना, सुनना सुनाना तो वकील लोगों का काम है। हम लोगों का तो कहीं से कोई वर्क नहीं है। आप कहेंगे कि हमारा आवेदन छाप दीजिए, आपका आवेदन छापेंगे। कोई कहेगा कि हमारा एफिडेविट बनाइए, हम एफिडेविट बनाएंगे। जो लिखा हुआ मिलेगा हम वो करेंगे। हम अकल नहीं लगाते हैं, नकल करते हैं। तो हमारा इसमें कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं कि हाँ पब्लिक का क्या हो रहा है ना हो रहा है। दायित्व तो आपका बनता है, आप समझिए। तो ये असला पूरा जो दायित्व है वो यहाँ के जो वकील के संघ के जो है उनका बनता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ एग्रीमेंट तो वही किए हैं, हमारे साथ तो एग्रीमेंट वही किए हैं और हमको झांसा में लिए हैं। तो ऐसा भी तो होता है कि अगर विरोध प्रदर्शन कोई करता है तो काला बिल्ला लगाकर एक विरोध होता है और काम भी लोग करते रहते हैं। नहीं, काला बिल्ला का सवाल नहीं है कि ऐसा भी प्रावधान है कि अगर आप कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वरीय पदाधिकारी को अल्टीमेटम देना चाहिए। तो अल्टीमेटम हम लोग बार एसोसिएशन को भी दिया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी हम लोग दे के तब हम लोग बैठे। तो अभी तक कोई आश्वासन आपको नहीं मिल पाया? आश्वासन नहीं, डालमा चल रहा है कि हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक कारगर चीज़ नहीं है, सब धोखे देने वाली बात चल रही है। आप तो देख सकते हैं, असल को देख सकते हैं कि असल में जो हम लोगों के लिए बन रहा है, जैसा कि सुनने में आया है, उसमें भेड़िया की तरह धसान में हम लोग को ठूसा जाएगा। जबकि एक दूसरे के टेबल के बीच का फासला होना चाहिए। आदमी आएगा जाएगा, कोई भी आदमी काम कराने आएगा, समझाने आएगा कि हमारा ऐसे कीजिए, वो कहाँ खड़ा होगा? समस्या तो खड़ा होता है कहाँ? एक नंबर। दूसरा नंबर कि हम लोगों का रोलर होता है जो 2 फीट 2.5 फीट का रोलर है। अब 2 टेबल सट जाएगा 1.5 फीट 2 फीट के टेबल में, तो हमारा रोलर और दूसरे का रोलर सटेगा तो हम कैसे काम करेंगे? एक नंबर। दूसरा नंबर, जो टेबल कंटिन्यू अगर आप लगा के देते हैं, हम पानी पीने कैसे जाएंगे, हम टॉयलेट कैसे जाएंगे? मशीन को टेबल पर छड़प के जाएंगे क्या? बीच में जगह कम से कम 1 फीट मिलना चाहिए ना। तो 30 फीट 35 फीट 38 फीट 40 फीट में तो हम लोग का कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग लेके क्या करेंगे?
ये एग्रीमेंट में आपको कब कब बना था ये एग्रीमेंट? 21/3/24 का बना हुआ है। अच्छा, ये 21/3/2024 का बना है, यानी कि अब 25 चल रहा है, मार्च महीना चल रहा है, साल भर हो गया आप लोगों को, लेकिन अभी तक इस एग्रीमेंट के मुताबिक कोई काम अभी तक हो नहीं पाया। नहीं हुआ है, केवल हुआ है कि हमारा जमीन ले लिया, इस एग्रीमेंट के थ्रू जमीन लिया गया है, बाकी रिटर्न हम लोगों को कुछ नहीं आया है। रिटर्न में तो यह देखिए, किसी किसी वकील साहब लोग अपना अपना जगह दे करके कहें कि चलिए भाई समय का है, आप लोग गुंजाइश कर सकते हैं तो इसमें बैठ जाइए। जब वो कल के डेट में जिनका छावनी लगा हुआ कहे कि आप खाली कीजिए, तो क्या हम उससे लड़ेंगे? जरा इनकी समस्या को सुना जाए। और आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है, बजाते स्टाम्प पेपर 1,000 रुपये का है। इस 1,000 रुपये का स्टाम्प जो है बिहार सरकार का है, इसकी मान्यता भी है, और उस मान्यता के मुताबिक भी, यानी कानून का कोई मतलब नहीं समझते हैं, ये कोर्ट का कोई आदेश का मतलब नहीं समझते। इसका ये तो मतलब सहायक नहीं लोग, तो वो जब नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? प्रधानमंत्री का तो चीज़ नहीं है, ये कार्यपालिका तो चीज़ नहीं है, तो न्यायपालिका का चीज़ है। तो यही लोग ना संरक्षण है, ये लोग समझे तब तो। सवाल है कि देश में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जगह लाइव सुनवाई होती है। और जिला के अंदर में जो अदालत है, यहाँ पर लाइव सुनवाई नहीं होती है। न्यायपालिका पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों की औकात नहीं है, न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग परेशान अभी हो रहे हैं, पब्लिक लोग परेशान हो रहे हैं केस करने के लिए, ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, कहीं जहाँ जाता है वहाँ भीड़ ज़्यादा लगा रहता है, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पर तो कुछ सोचा कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि गलती उनकी तो नहीं है। गलती तो ये जहाँ से आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था उनकी गलती है, ये पब्लिक की गलती तो नहीं है। ये बात से आपके हम सहमत हैं। हम तो नहीं लिखा है, किसी को लिख के नहीं दिया है, फिर भी किसी को आवेदन नहीं किया है, किसी को इन्फॉर्मेटरी नहीं लिखा है, किसी का कंप्लेंट नहीं लिखा, किसी का बेल पिटिशन नहीं लिखा, किसी का अर्जिदा भी नहीं लिखा, किसी का WS नहीं लिखा, तो हमारा कहाँ दायित्व बनता है? तो दायित्व लिखने वाले का है। तो नुकसान तो आप लोगों को भी हो, जो कि आप लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तब काम कीजिएगा तब तो पैसा आएगा। कहानी तो यह है कि 4 दिन हो गए खैला, या हम लोग के बुजुर्ग आदमी हैं, इनकी तबीयत खराब चल रही है। हम लोग में हमारे भी कुछ ऐसे भी हैं जो रोज़ कमाते हैं खाते हैं, तो उन लोगों को हम लोग मदद करके जिला रहे हैं कि चलो भाई 10 दिन का सवाल है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, चलो यही तो कर रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? अब तो ये निर्भर है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पर, हमारा निर्णय करते हैं हम लोग। कल तो कितना दिन आप लोग जो बैठा के इन लोगों को खिलाइएगा? खिला कहाँ सकते हैं, ऐसा तो हमारे पास औकात नहीं है, सहायता कर सकते हैं। सहायता कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। अब मान के चलिए 1 आधे महीना ना हुआ, 2 महीना ना हुआ, तो कब तक कीजिएगा? तो इसमें से जो सदस्य मरेंगे भूखे, उसकी दायित्व बन रहा है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का, वो आप समझे, ताकि उन्हीं की वजह से ना लोग मरेगा, बीमारी से मरेगा, दवाई नहीं मिलेगा, तो मरेगा, तो उसकी दायित्व तो उनका बन रहा है, हमारा तो बन नहीं रहा है। तो इसकी शिकायत आप लोगों को ऊपर तक कहीं किया है कि नहीं है इसकी? कैसे कर दें हम लोग? शिकायत करने से थोड़े होता है, न्यायपालिका में न्याय के लिए बात पत्र करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ तो हम लोग नहीं किया। अभी तो हम लोगों का चल रहा है समझौता के थ्रू, हम लोग को आ जाए, हम लोग हड़ताल पर है, तो उसी में होगा। देखिए भाई, आप लोगों को से जो भी इसमें मैटर में है, जो जिनके हाथ में ये चीज़ है कि इनको व्यवस्था देना है, तो कम से कम जल्दबाजी में करके इन लोगों के लिए व्यवस्था कराएं, क्योंकि इनका भी जीवन है, जिंदगी है। और लोग जो शासन से पीड़ित है, प्रशासन से पीड़ित है, या किसी से भी पीड़ित है, आम लोगों से पीड़ित है, जब कोर्ट में केस करने आएगा तो उसको लिए टाइपिंग कराना जरूरी है। टाइपिंग कराएगा तभी वहाँ पर एफआईआर उनका केस हो पाएगा। और न होने से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में दे करके, ध्यान में रख करके इन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, यही ना चाहते हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हम लोग इसके लिए चाहते हैं। अब आप थोड़ा टाइट हो जाइएगा। नहीं है। हाँ, बहुत ठीक है। आप अध्यक्ष है, लेकिन आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं लोग। बात है, जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है ना, इनमें बहुत बड़ा कमी है। जैसे हमारे साथी जो है सो पहले बोल गए कि वो लोग हम लोग से निवेदन किए कि आप लोग जो है सो अपना सेट को दे दीजिए, जो बिल्डिंग बनेगा उसके नीचे जो है सो हम आप लोगों को जगह देंगे। उसके हिसाब से वो चले नहीं, बिल्डिंग में नीचे जगह नहीं दी, हार करके हम लोग परेशान हो करके, और जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सूचना दिए कि हम लोग जा रहे हैं स्ट्राइक पर, और वो पदाधिकारी को भी जो है सो सूचना हम लोग दे दिया कि हम लोग जा रहे हैं, हम जो है सो आमरण अनशन करने। आकर के हम लोग बैठे हुए हैं 5 दिन। तो यही जो है सो हम लोगों की लाचारी है। और
अब देखिए आगे वो लोग क्या करते हैं, विचार कर रहे हैं कि ये जगह देंगे बना करके। तो कहने का मतलब है जो बिल्डिंग बना वो इंजीनियर बनाता है मान के चलिए, तो नीचे का फ्लोर भी करके ऊपर भी बिल्डिंग बनाया जा सकता था ताकि नीचे भी लोग बैठे। क्योंकि वहाँ वकील साहब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं वो डिजाइन में भी बनाते तो वहाँ भी नीचे बैठता है ऊपर भी बैठ सकता है। तो क्या इस वो डिजाइन इसमें नहीं लागू हुआ क्या? हाँ, और पहले से कुछ बना हुआ था उसी के मुताबिक बनाया है, और हम लोगों को ज़मीन उसमें शामिल किए बगैर नहीं बन सकता था, इसलिए हम लोगों को झांसा दे दिया, लोग झांसा में लेके हम लोग से बनवा लिया। यानी जो एस्टीमेट बनाना था, जो जेई बनाते हैं, जो जिला के अंदर में जो भी होते हैं अधिकारी जो एस्टीमेट बनाते हैं, प्रखंड में तो जेई हो गए, जिला के अंदर में ऊपर से हो गया उनका, तो वो एस्टीमेट उसी तरह से न बनाना चाहिए कि हाँ भाई इनको भी इसमें बैठना है तो नीचे वाला में कम से कम इन लोगों को बैठ रही अपना टाइपराइटिंग वाला काम कर सके। सब कार्य में हम लोगों को शामिल थोड़े किया गया है, हम लोगों को तो बताया गया कि भाई आप लोगों को बनेगा इसमें से देंगे, और दबाव पड़ा, नाजायज रूप से भी दबाव पड़ा हम लोगों का। यानी जो नक्शा बना था वो नक्शा में आप लोगों को समझाया नहीं गया जैसे बनेगा? नहीं, उसमें हम लोग कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तब तो लगता है भाई इसमें धोखाधड़ी हो गया है आप लोगों के साथ में। मान के चलिए जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट जो बता रहा है उसके मुताबिक जो आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो धोखाधड़ी के हिसाब से, क्योंकि जब संयुक्त रूप से कोई बनता है तो लोगों को दिखाना है ना कि हाँ इस तरह से बनना है, बोलिए इसमें कुछ बदलाव करना है तो कहिए। ऐसा कुछ बात नहीं, हम लोग को कहीं जानकारी नहीं है, सब अपने आप किया बना रहे हैं। क्या यही समस्या का मेन जड़ है जो इन लोगों को नहीं मिल पाया, और आज यहाँ पर बैठ कर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को इसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं कोई जाता है, कहीं किसी कचहरी कैंपस में ही टाइपिंग की व्यवस्था है, लेकिन अगर कहीं आगे जाते हैं हो सकता है ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा। इसके बाद रेट लग रहा है, हम लोग 15 रुपये 20 रुपये पेज कर रहे हैं, अभी अभी आपको 40 रुपये पेज लग रहा है। जो हम लोग एक पेज में निकालेंगे उस काम को 2 पेज किया जा रहा है। पब्लिक को तो नाजायज पैसा लग रहा है, 20 रुपया की जगह पर 60 रुपया 40 रुपया 80 रुपया लग रहा है। अब बताइए इनके, अब गलती चाहे कि किसी की भी रहो, गलती चाहे जिसकी भी रहे, लेकिन अभी जो परेशान कौन हो रहा है? आम पब्लिक। गलती करे कोई और, भुगते कोई और, गलती कोई और किया। पब्लिक अभी वो 15 रुपये में होता था जो काम, अभी 40 रुपये 50 जो मनमाना रेट ले रहा है, इसका कोई रोकने वाला कोई नहीं है। उसमें भी गलती 3 बार, ये जो हम लोग 10 मिनट में काम को डिस्पोजल करेंगे उसके लिए अभी अभी समय उन लोगों को घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है, उसके बावजूद भी मैंने 10% गलत उसमें मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के पास में ये न्यायिक कार्य करने की एक्सपीरियंस है, कैसे लिखा था कौन सा शब्द वो आप लोग जानते हैं, सभी लोग तो नहीं जानते होंगे। 8 वर्ष से तैयार न्यायिक प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, 35-40 वर्ष हम लोगों को पूर्णने जा रहा है। हम लोगों के सेक्रेटरी है, इनका भी 40 वर्ष पूर्णने जा रहा है, और जिसकी उम्र 40 वर्ष है उसकी क्या औकात है, क्या विश्वास है जो हम लोग को अकल गलती और सही को पकड़ सके। देखिए भाई अभी हम ठेकेदार साहब तो कहने गए हैं तो बोले इसी में 100 में हम हटा देंगे, और किसी कीमत पर नहीं हटेगा, उसमें जितना बना रहे हैं कोई कीमत पर नहीं हम लोग हटेंगे। सम्मिलित कोई भी सरकारी काम अगर होता है तो पहले तो उसको एज ए राइट टू इंफॉर्मेशन जो कानून बना था, पहले आपको प्रकटन करना है कि ये कितने राशि का ये बिल्डिंग बन रहा है। तो क्या वो बिल्डिंग का जो बना है उसका बोर्ड वहाँ टंगा हुआ है? नहीं, उस सब बारे में कुछ है भी नहीं, उस सब बारे में हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं है। उन लोग तो अधिवक्तागण है, सदस्य, उन लोगों की जवाबदेही है कि वो आकलन का प्राकलन का बोर्ड देखे क्या बन रहा है न बन रहा है। वो तो अधिवक्ता का पैसा उसमें लगा हुआ है क्या? वो तो अभी अधिवक्ता लोगों के लिए न बन के आया है ना, पैसा अधिवक्ता लोगों का लगा हुआ है, सरकार का है। मोदी जी चाय बेच के तो नहीं दिए हैं, सरकार का पैसा है वो, लेकिन वो हाँ MP फंड से दिया गया है। तो सांसद फंड से दिया गया, तो सांसद भी अपना जमीन बेच के तो नहीं दिए होंगे? नहीं, वो तो जनता ही का पैसा है। परेशान जनता क्यों हो रहा है अभी? तो हम तो यही अनुरोध करते हैं कि जनता को भी चाहिए कि हम लोगों को मदद करे, सहयोग करे। परेशान तो जनता हो रही है, यहाँ जनता आ रही है केस दर्ज कराने के लिए। उनका जो काम 15 रुपये में होने वाला है उसको लग रहा है 80 रुपया। तो आवाज़ कौन उठाएगा? आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और लोग भी जाने और ये बात ऊपर तक पहुँचे, तब इन लोगों की समस्या। हमको कहना है यही, हम एक लाइन में कहते हैं आपसे कि हमें तो लूट लिया अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो लूट लिया अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती डूबी वहीं जहाँ पर पानी कम था। हम लोग तो उनके आश्वासन पर अभी तक चल रहे हैं। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हो रहा है कुछ नहीं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम लोग
2 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आमरण अनशन 2 तारीख से जी, हम लोग तो मान के चलिए भूख हड़ताल आप करेंगे, मान के चलिए भूख हड़ताल नहीं मानेंगे, अगर काम हुआ तो 2 तारीख से। जी जी, अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग 2 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। देख लीजिए, इनका सीधा सीधा ये इन्होंने बताया कि अगर अभी तक के बीच में अगर काम नहीं हुआ तो 2 तारीख से आमरण अनशन करने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। अब जनता लोग इधर उधर बगवाते रहेगा। हाँ, इसमें तो हम लोग का कोई दोष नहीं है। अगर जो भी दोष होगा वो विधिक संघ के पदाधिकारियों का ही होगा और माना भी जाएगा। इसका तो ये कहानी निकल के आता है कि जिसके घर पे भोज है उसके थाली में पूरी गायब है, मान के चलिए। पैसा जनता का लगा हुआ है और जनता बउआ रहा है इधर उधर प्राइवेट में देने के लिए। इसमें दोषी कौन है भाई? दोषी जो सिस्टम में है, बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सी पर, वो रे दोषी है। इसमें जनता तो कहीं नहीं आ रहा है। चलिए, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, शेयर करेंगे तब। धन्यवाद।